अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। द्रोणाचार्य चुप थे, शांत थे, तो उनको देख के दुर्योधन बोलता है कि हमारी जो सेना है पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसके संरक्षक जो है वो भीष्म है। मतलब भीष्म जो है वो दोनों तरफ है, मतलब उनका उस ओर भी थोड़ा सा झुकाव है, इसलिए भीष्म उनके कारण जो है ना हमारी सेना पांडवों को हरा पाने में असमर्थ है। अपर्याप्तम, अपर्याप्त है। तत् वह, अस्माकम तदस्माकम, हमारी वह सेना अपर्याप्त है। बलम, सेना को कहा गया है कि जो हमारा जो बल है कुल मिला के वो भीष्म के कारण अपर्याप्त हो जाता है, क्योंकि भीष्म का झुकाव पांडवों की ओर भी है। पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, परंतु इन पांडवों की है सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये भीमाभिरक्षितम है, भीम के द्वारा अभिरक्षित है। भीमाभिरक्षितम। अब दुर्योधन जो है वो पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के और महारथियों से कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मतलब ये जो तमाम जो मोर्चे हैं युद्ध के, अयनेषु च सर्वेषु, ये जो सभी ऐसे मोर्चों पर जो यथा भागम अवस्थिताः, जो अपनी अपनी जगह, यथा भाग मतलब यथा भाग अपनी अपनी जगह पे और अवस्थित हैं, मतलब दृढ़ता से खड़े हुए हैं, तो भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, तो जो पितामह भीष्म ही चारों ओर से उनकी रक्षा करें। और भवन्तः सर्व एव ही, दुर्योधन जो है मतलब अपने महारथियों से कहता है कि आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी जगह जो है दृढ़ता से स्थित रहते हुए खड़े रहें, लेकिन पितामह भीष्म जो है चारों ओर से रक्षा करेंगे ही। तो द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी अभी भी द्रोणाचार्य जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो दुर्योधन का जो है मानसिक जो मतलब उत्साह है उनका वो भंग सा ऐसा दिख रहा है। मतलब वो भीष्म को लेके थोड़े से चिंतित हैं। भीष्म जो का जो झुकाव है दोनों ओर। तो संजय आगे कहते हैं कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में जो वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर और शंख बजाया जोर से, मतलब वो बात समझ गए। तो तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्वेच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। तो उस दुर्योधन के, तस्य मतलब उस दुर्योधन के, संजनयन, जनयन मतलब उत्पन्न करते हुए, हर्षम हर्ष को, कुरुवृद्धः कौरवों में जो वृद्ध है पितामह है, जो पितामह भीष्म है, और महान प्रतापवान है जो ऐसे पितामह, सिंहनादम शेर के समान, सिंह के समान, विनद्वेच्चैहि, विनद्य मतलब गरजते हुए, उच्चैहि उच्च स्वर में, जोरदार आवाज में, शंखम दध्मौ प्रतापवान मतलब उन्होंने ऐसे प्रतापी, महाप्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से उच्चैहि शंखम, शंखम यानी शंख को दध्मौ बजाया। तो पितामह भीष्म के द्वारा जब शंख बजाया गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, आगे के श्लोक में संजय बताते हैं कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः शंखाः च भैर्यः च पणवानक गोमुखाः सहसा एव आभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमुलः अभवत्। ततः उसके बाद शंखाः, शंख,
चा यानी और, भेर्य यानी भेरी नगाड़ा, पणवानक गोमुखा मतलब ढोल मृदंग और भी विभिन्न तरह के बाजे जो युद्ध में बजाए जाते हैं। सहसा एक साथ, एव एक साथ ही, अभ्यहन्यंत मतलब बज उठे, सह वह, शब्द जो शब्द है वो, तुमुलह मतलब बहुत ही भयंकर हुआ। मतलब जैसे ही उनका शंख, भीष्म का शंख जैसे ही बजता है कि सारे युद्ध के जितने युद्ध में बजाए जाने वाले वाद्य हैं, मृदंग है, ढोल है, नगाड़े हैं, तरह तरह के वाद्य जो है बजने लगे, जिससे कि सेना में उत्साह का संचार हो गया। अब पांडुपुत्रों ने क्या किया, इसके बारे में बताते हैं कि ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ, ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। माधवः पांडवः चैव च एव चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। उसके बाद ततः उसके बाद श्वेतैः सफेद, हयैः मतलब घोड़ों सफेद घोड़ों से, युक्ते जो युक्त है, जो महति मतलब महान है, जो स्यंदने मतलब रथ पर, स्थितौ मतलब बैठकर, उसके बाद सफेद घोड़ों वाले रथ पर, महान रथ पर बैठकर, माधवः लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, पांडवश्चैव और पांडुपुत्र, पांडवश्चैव मतलब पांडुपुत्र अर्जुन ने, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु और साथ ही पांडव पुत्र अर्जुन ने जो है दिव्य शंख बजाया है उनके जवाब में, और एक तरह से युद्ध की घोषणा मानी जाती है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पांचजन्यम, पांचजन्य नाम का जो शंख है ऋषिकेशो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजयः, और धनंजय कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त नाम का शंख। और पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, और जो भीमकर्मा बोलते हैं जो भयानक जिसका परिणाम है, तो जो वृकोदर है भीम, मतलब भीम जो है वो बड़े बड़े भयानक काम करते हैं। पाउंडर नाम का जो शंख है, महाशंख है, वो बजाया। तो यहाँ ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और जो वृकोदर है जो भीम है उन्होंने पाउंडर नाम का शंख बजाया। एक जानकारी है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अनंत विजय नामक जो शंख है वो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुलः सहदेवश्च मतलब नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख जो है वो नकुल और सहदेव ने बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। क्योंकि भगवान का जो उपदेश जहाँ आरंभ होगा वहां तक पहुंचने के लिए की जो पूर्व पीठिका है वो पढ़ना भी आवश्यक है, और इसलिए हम ये सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में और गीता जैसे महान उपदेश की आवश्यकता पड़ी, किन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण को ये उपदेश देना पड़ा जो सीधा श्री भगवान के मुखारविंद से निकला। तो वैसी क्या परिस्थितियां थी जब इतना महान योद्धा हैं दोनों पक्ष में, और इतने महान जिनकी
शक्तियां हैं, और फिर अर्जुन को ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि वो दुखी हो गए। तो उस तक की जो यात्रा है वो उस तक पहुंचने के लिए ये पढ़ना आवश्यक है। तो काश्यश्च, जो काशीराज हैं, काश्यः च, जो काशीराज हैं, परमेश्वासः, श्रेष्ठ धनुष जिनका, शिखंडी च महारथः, तो जो महारथी शिखंडी हैं, तो काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तो ये जो काशीराज हैं, काश्यः मतलब काशीराज हैं, और परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, महारथी हैं, शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, विराट हैं, राजा विराट हैं, सात्यकी हैं, अपराजित हैं। ये मतलब इनको हराना कोई आसान बात नहीं है। महाभारत के योद्धा, एक एक योद्धा अपने आप में इतना विराट बल रखते थे कि इनको एक एक ही ये पर्याप्त थे एक एक युद्धों के लिए। तो इसलिए उसको महाभारत कहा गया है कि इतिहास में ना तो ऐसा कोई युद्ध हुआ आज तक। तो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपदो यानी द्रुपदः मतलब राजा द्रुपद, और द्रौपदेयाश्च मतलब जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, द्रौपदेयाः जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, सर्वशः सभी के सभी, सब ओर से, पृथ्वीपते एक तरह से पृथ्वी को ही मतलब जीत लें, ऐसे ऐसे बलशाली, सौभद्रश्च महाबाहुः, और सुभद्रा पुत्र जो अभिमन्यु हैं, महाबाहु हैं, वे भी महान बलशाली हैं। शंखान दधमुः पृथक पृथक, इन्होंने शंखान दधमुः, इन्होंने अलग अलग पृथक पृथक शंखों को बजाया। ये इतनी बात इसमें कही गई।